very warm welcome to Brand Equity with me, Sonali Krishna. As usual, we are focused on the COVID-19 programming, but today we have a very special guest joining us. This is a homegrown company, a company that is controversy's favorite child. However, that being said, this is a company that has always created excitement in the corporate world, with their out of the box and unscripted ways of doing business. It truly captures the imagination of the nation. I'm talking about none other than Patanjali Ayurved. And today I'm joined by one of its founder and its CEO, Acharya Balakrishna, the man who leads this company at the helm and now has navigated this for several years, during its rise and during its slowdown. And of course, now slowly but steadily rising again. Pranam Acharya ji, बहुत शुक्रिया कि आपने ET Now और ब्रांड एक्विटी को टाइम दिया. रिपोर्ट्स तो आए हैं आपके रेवेन्यू के, तो आई बिलीव 2200 करोड़ के बीच में आपके जो फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग जून 2020 से स्टेलर रिकॉर्ड्स किए हैं. लेकिन अगर हम थोड़ा डीप पे जाए पतंजलि के बिजनेस मॉडल में, और ये कंपनी तो मैं वो चाह से फॉलो कर रही हूँ काफी सालों से. जो गति पतंजलि में आई थी, जैसे 2016-17 में काफी काफी तेज से जा रही थी. एमएनसीज भी थोड़ा घबरा गए थे. आयुर्वेदा सडनली बिकेम द न्यू ट्रेंडिंग वर्ड. सारे कंपनीज एंटर कर दिए थे. उसके बाद एक some amount of slowdown हो गया था. और जब कंपनी को स्टडी करते हैं तो जो स्ट्रैटेजी था पतंजलि का, और अगर मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, कि उनका एक्सपेंशन, कैटेगरी एक्सपेंशन सब जगह था. क्लोथिंग से लेके सॉफ्टवेयर तक, आई थिंक सब जगह में पतंजलि ने अपना हाथ वहां पे डाल दिया. लेकिन अभी जब मैं देख रही हूँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स देखे, और इवन फर्स्ट हाफ एक्चुअली, इफ लुक एट द काइंड ऑफ रेवेन्यू दैट इज पतंजलि हैज गार्नर्ड, इज इट ट्रू कि अभी आप विड्थ स्ट्रेटजी नहीं देख रहे हैं, आप थोड़ा डेप्थ स्ट्रेटजी देख रहे हैं? आपने जो बात कही सोनाली जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में अलग अलग एरिया में हम लोगों ने थोड़ा सा काम करने का प्रयास भी किया. इसके अतिरिक्त तो क्या हुआ कि हम लोगों ने पतंजलि को ही बढ़ाने के लिए काफी हम लोगों ने एक्सपांड भी किया. इन्हीं दो तरह से हमने डबल हमारा जो है हम लोगों ने उसको बढ़ाने का प्रयास किया. दो तरह से वो हमारी चीज वैसे तो प्लानिंग के हिसाब से तो बहुत सही थी. मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोगों का निर्णय गलत था, पर उस समय का जो टाइमिंग था ना, जो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता, वो टाइमिंग हमारा थोड़ा सा गलत था. तो वो टाइमिंग गलत मैं इसलिए कहूंगा, उसी समय पर डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसी समय पर जीएसटी हो गया. तो ये इसके इफेक्ट को हमको थोड़ा सा वॉच करके हम थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर पाते तो शायद हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करते. पर उससे पूरे इंडस्ट्री में इफेक्ट पड़ा है. उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पतंजलि को पड़ा. तो उसकी वजह से हमारी यात्रा में थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर रहा. परंतु जो बाकी बात जैसे आपने कही कि आयुर्वेद के नाम को लेकर के, जैसे हम लोगों ने तो क्योंकि शुरू से ही हमारा जो एक एरिया है या हमारी जो एक्सपर्टीज है वो हमारा वही है, आयुर्वेद है या आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें हैं. तो सडनली बहुत सारी कंपनियों ने क्योंकि पतंजलि का आयुर्वेद वाला पढ़ा, तो लोगों ने सोचा कि हम भी अब आयुर्वेद का नाम रख देते हैं और हम बहुत सारी चीजों को बढ़ा लेंगे. तो आपने देखा होगा कि कितनी ताकत लगा करके लोगों ने सब कुछ को आयुर्वेद बनाने का प्रयास किया. यानी कि जिस प्रोडक्ट के अंदर आयुर्वेद की कोई जड़ी बूटी भी नहीं डालते हो, तो हो सकता है कि कोई 1-8% कुछ थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल दी हो, उस प्रोडक्ट को भी आयुर्वेद के नाम पर बाजार में पहुंचाने का प्रयास किया. हमारी जो सप्लाई चेन वाली जो चीजें थी उसमें कुछ गैप्स थे, उसकी वजह से भी हमको काफी परेशानी आ गई थी. तो और सबसे बड़ी बात पतंजलि का जो स्ट्रेंथ रहा, लोगों ने कभी भी पतंजलि के प्रोडक्ट को ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने रिजेक्ट किया. लोगों की स्वीकार्यता हमेशा रही, किसी भी परिस्थितियों में रही. कमी रही तो हमारी तरफ से कमी रही. लोग तो हमारे उत्पाद चाहते थे पर हम उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे.
क्योंकि उसमें लोगों की गलती नहीं थी, वो हमारी थी। तो हमने उसकी सुधार कर ली। सुधार करने का परिणाम ये रहा कि इस कोविड के टाइम पर भी, इस कोरोना काल में भी हमारे लोग पूरे मार्केट में खड़े रहे और हमको यहाँ बैठ करके हमारे सिस्टम से ये हम रियल टाइम मॉनिटर कर पाए कि कहां पर हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी अवेलेबिलिटी है, कहां पर शॉर्टेज है, कहां पर एक्सेस है। और इसी का ही परिणाम रहा कि हमारा जो वार्डन है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट पर, सप्लाई चेन पर एक जो बहुत क्रिटिकल एक सिचुएशंस होती हैं, उनको हमको फेस नहीं करना पड़ा, सामना नहीं करना पड़ा। इसकी वजह से पतंजलि बहुत अच्छा काम कर पाया। जो आपने जो अभी बात किया आपके सप्लाई चेन के बारे में एंड ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो सब बोल रहे हैं अभी चेंज होगा, जो मिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन का काफी चेंज होगा कोविड के बाद। बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने सप्लाई चेन की बात की, यस ये तो गैप था पतंजलि में, ये जो प्रोडक्ट्स थे मिल नहीं रहे थे, ये सबको पता है कि देयर वाज अ गैप। लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट जो आपने आपकी इन हाउस बरुआ सॉल्यूशंस का जो आपने इन हाउस ये प्रोग्राम तैयार किया है, आई बिलीव, और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी गया है, क्लोज टू 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट। इससे आप काफी खुश हो और आपके सप्लाई चेन में काफी बेटरमेंट आई है। थोड़ा आप बता सकते हैं कि इसमें क्या ऐसा अनोखा चीज है जो लेट्स से इफ यू कंपेयर इट टू अदर कंपनीज नहीं होगा? देखिए, ऐसा कि दूसरे लोग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि डीएमएस सॉफ्टवेयर दूसरे यूज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी कंपनियां जो है वो अपना सारा मार्केट एनालिसिस नहीं करती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग करते हैं और एक से बढ़कर के एक अपने ढंग से सब लोग प्लानिंग करते हैं, परंतु कई सारे लोगों के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपने अपने लेवल पर, उनमें बहुत सारे, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हमारा बहुत कम खर्चे पर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किसी चीज के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हमारा जो बैकएंड प्रोसेस कितना सिंपल है या हमारा उसका टोटल कॉस्ट कितना है, ये दो चीज बहुत मीनिंग करती है। तो हम लोगों ने ठीक, हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, पर अभी हमारे लिए वो इतना कंफर्ट है कि हमारा जो एनुअल जो चार्जेज हैं या मंथली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो बहुत कम है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो आजकल क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ब्राउजर बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो हम लोग पूरा अपने पूरे सिस्टम को, चाहे बिलिंग है, चाहे काउंटिंग है, चाहे जो डीएमएस तो ही है, बिलिंग काउंटिंग से लेकर के नीचे रिटेलिंग तक हमने उस पूरा एक ही सिस्टम से जोड़ दिया। तो एक सिस्टम से जोड़ने का क्या लाभ हुआ कि मेरे पास रियल टाइम डेटा, हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग जो बीआई सॉफ्टवेयर है, बिजनेस इंटेलिजेंस वाला, वो सारी चीजें लगाई। तो वो लगाने से क्या है कि जैसे भी हम बात कर रहे हैं, तो यदि आप मुझसे पूछें, अभी मैं अपने आईटी के बंदे को 1 मिनट के लिए बुला करके कह सकता हूँ, आप पूछो कि सुबह से लेकर के अभी तक में कितनी दंतकांति बिक गई, तो मैं आपको एक्चुअल फिगर बता सकता हूँ। तो इस यानी कि हम एरिया वाइज, हम प्रोडक्ट वाइज, टाइम वाइज, हम हर लेवल पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अभी आज आपने पूछ ही लिया, तो भरोसा सॉल्यूशन के माध्यम से, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे हमारे जो कंपटीटर है यदि वो भी भरोसा सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर लगाना चाहे तो उनको हम स्वागत करते हैं कि वो आईटी कंपनी मेरी अलग है, वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं है भाई, इन हाउस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था। अब तो ट्रायल और टेस्टेड हो गया। वो तो हमने आज मेरे करीबन लगभग 7 लाख दुकानों का जो रिटेल दुकान है, हमने उसको जोड़ दिया बीफोर्स से। आज हमने लगभग हमारे 12,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने उसको उससे जोड़ दिया। आज हमारे जो 100 के लगभग जो एसडी हैं, हमने उसको उनसे जोड़ दिया। हमारे 5,000 जो चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है, लगभग हमने उनको जोड़ दिया। तो मेरा आज जो सॉफ्टवेयर एक लेवल पर पहुंच चुका है। तो देश के कोई भी कंपनी इस तरह का हमसे सहयोग चाहे तो निश्चित रूप से हम करने को तैयार है, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, डीलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, और जो भी चाहिए। तो आज पतंजलि भी आने वाले समय में, मैं आपको बताता हूँ कि वो एक नई क्षेत्र में भी, यानी कि आईटी के क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे। और उसके लिए हमारी एक तैयारी समझिए आप, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हमने अपने ऊपर किया। लोग एक्सपेरिमेंट दूसरे के ऊपर करते हैं, हमारी आदत है कि कोई भी चीज है पहले हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आईटी का एक्सपेरिमेंट भी हमने अपने ऊपर किया और भगवान की दया से हमने बहुत बेहतरीन रिजल्ट पाया। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि पतंजलि का बरुआ सॉल्यूशंस इज ओपन टू अदर कंपनीज, चाहिए तो ले ले, ये अभी दूसरा बिजनेस यूनिट बन गया है।
और मैं सोनाली जी को बता दूं, जो उन्होंने जो भी IT सॉल्यूशंस लिया होगा, उससे 50% पे हम दे देंगे। फेयर इनफ। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। जब आपने स्टार्ट किया आपका जर्नी, यू वेंट इनटू द फ्रेंचाइज मॉडल, जहां पे पतंजलि ओन फ्रेंचाइजेस थे। अभी देन ऑफ कोर्स स्लोली मॉडर्न ट्रेड, किराना, सब में स्लोली स्लोली मिलने लगे। आपके हिसाब से अभी जो स्प्लिट है पतंजलि का, क्या स्प्लिट है इन टर्म्स ऑफ कहां से परसेंटेज वाइज कितना किराना से जाता है, मॉडर्न ट्रेड वर्सेस लेट्स से ई कॉमर्स वर्सेस सेल्फ ओन्ड पतंजलि स्टोर्स? इसमें देखो, हमारा बहुत सिंपल सा मॉडल है और बहुत बहुत इजी है हमारा, बहुत क्रिटिकल नहीं है। हम लोग मॉडर्न ट्रेड में अभी, क्योंकि कोरोना काल में उतना बहुत बढ़िया नहीं कर रहा मॉडर्न ट्रेड हमारा। उसके बाद में हमारा जो जनरल ट्रेड है, जो हम GT बोलते हैं, तो GT में हम लोगों का जो एक पार्ट GT में चलता है, दूसरा पार्ट हमारा है हमारे जो मेगा स्टोर हैं, जो एक्सक्लूसिव हमारे स्टोर हैं, हमारे चिकित्सा, हमारे आयुर्वेदिक केंद्र है। तो यदि आप लगभग उसको देखोगे, फूड और नॉन फूड में और मेडिसिन में, तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा लगभग हम लोग 70% लगभग हम JT में करते हैं और 30% लगभग हम लोग अपना एक्सक्लूसिव स्टोर में करते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा जो डेयरी वाला है, डेयरी वाला वो अलग से चलता है, क्योंकि वो ओपन में चलता है। तो इस तरह से थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग काम करते हैं। और हम लोगों का जो मॉडल है, लोग लगभग C&F मॉडल पे काम करते हैं। हम लोग भी C&F मॉडल पे काम नहीं करते, पहले हम लोगों ने किया, पिछले 2 साल हम लोगों ने किया, GST के बाद में फिर वो C&F वाला मॉडल हमने खत्म कर दिया। हम लोग करते हैं नॉर्मली, लोग C&F और प्लस डिस्ट्रीब्यूटर 2 मॉडल रखते हैं। हम लोगों ने रख रखा है SD डिस्ट्रीब्यूटर। हमने एक चैनल बीच में जरूर रखा है, हमने उसको SD के रूप में रखा है। SD के रूप में रखने से हमको लाभ ये है कि वो उसको हमको मैनेज नहीं करना पड़ता है, हम SD को ही सेव कर देते हैं। तो हमको काफी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। और आगे काम करने के लिए, क्योंकि C&F बना तो हम लिमिट एक लेवल पर ही बना सकते हैं, नहीं तो काफी खर्चा बढ़ता है। अभी डेली हम लोगों को ये तो चलता रहता है, जैसे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग बनाते हैं, जिन एरिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़े वीक है वहाँ, या अभी कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर के लिए अप्लाई किया है। अभी कोरोना टाइम में हम लोगों ने लगभग 60 तो हम लोगों ने नए हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर खोले हैं, 60 इस फर्स्ट क्वार्टर में। तो डिमांड, लोगों का भरोसा बढ़ा है, तो लोग आ रहे हैं। बीच में ऐसा हो गया था, हमारी सप्लाई चेन टूटने पर लोग भी थोड़े से परेशान हो गए थे, क्योंकि लोगों को जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हम एक परिवार के सदस्य की तरह से उनको जोड़ते हैं, एक अपनेपन से उनको जोड़ते हैं। तो वो थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गया था, तो अब वो ठीक हो गया है। What about e-commerce, Acharya ji? Amazon, Dunzo, Grofers, जो इतने सारे बिग बास्केट, इतने सारे आए, और उनकी तो चांदी लग गई है कोविड में, क्योंकि सब लोग अभी ऑनलाइन खरीद रहे हैं डर के मारे। और लोग बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स का अभी ट्रेजेक्टरी कोविड के बाद भी बहुत 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 अच्छा होगा। तो आपका जो ई कॉमर्स प्ले है, आई नो कि आपकी खुद की ट्रायल भी स्टार्ट किया है, ऑर्डर मी ऐप। तो थोड़ा आपके पार्टनरशिप्स ये बड़े जायंट्स के साथ और ये ऑर्डर मी ऐप का क्या थॉट प्रोसेस है, थोड़ा आप अगर बता सकते हैं। पहले से हम लोग 2 तरह से काम कर रहे थे। ई कॉमर्स वाला जो हमारा क्षेत्र था, ई कॉमर्स में पतंजलि पहली FMCG कंपनी है। लगभग बड़ी जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, सब लोगों के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ था। तो सब लोगों को हम लोग B2B जैसे हम लोग देते थे उनको, ई कॉमर्स कंपनियों को, वो अपने प्लेटफॉर्म से बेचते थे। वो तो हमारा पहले से चल रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया अपना ऑनलाइन वाला, अपना भी पतंजलि आयुर्वेद.net के नाम से हम लोग ऑनलाइन यहाँ से लोगों को देते थे। B2C में जो लोग ऑर्डर लगाते थे, वो भी हमारा ठीक चल रहा था। पर कोरोना के टाइम पर क्योंकि लोग ज्यादा हमसे अपेक्षा करते थे, हम लोगों ने इसके ऊपर, वो भी भरवा सोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है, हमने ऑर्डर मी करके एक ऑनलाइन ऐप बनाया और उस पर काफी हम लोगों ने काम किया। हमारी पूरी टीम लगी, रात दिन काम किया। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है
हम लोगों ने सक्सेसफुली उस अभी गूगल प्ले स्टोर पर आप देखेंगे हमारा ऐप हम लोगों ने कर दिया। थोड़ा सा क्योंकि 1 महीने के अंदर हम लोगों ने इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, हमने सोचा था कि थोड़े थोड़े लोग लगाएंगे और आराम से हम सिस्टम को ठीक करते चलेंगे। लगभग लगभग हमारे मेरे को याद है कि हमारा कुछ पिछले 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 1.25 लाख से ज्यादा ऑर्डर लगे। तो ऑर्डर ही ऐप पे तो क्या हुआ कि वो इतना एकदम लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने से हमारी सिस्टम थोड़ी सी चरमरा गई। और मैं आपको अगली चीज और बता देना चाहता हूँ सोनाली जी, मुझे नहीं पता शायद हमको छोड़ करके कोई एडवांस पेमेंट पर कोई ऑनलाइन काम करता हो, हमारी सीओडी भी नहीं है, हम लोग तो एडवांस में पेमेंट ले करके उसके बाद में हम सप्लाई करते हैं, तो भी लोगों का इतना भरोसा। हाँ, इसमें एक काम मुझे और करना था, मैं इसको हाइपर लोकल लेवल पर चलाना चाहता था। हाइपर लोकल लेवल पर करने के लिए भी हमको टाइम लगेगा, उसमें भी क्योंकि हमको काफी काम करना पड़ा है। तो अभी तो हम सेंट्रली चला रहे हैं, हाइपर लोकल भी चल रहा है, कुछ कुछ शहरों में चल पाया है। तो आने वाले 5-6 महीने के अंदर अंदर हम पूरे देश के अंदर पतंजलि के प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन हाइपर लोकल जो है ये ऑर्डर में के थ्रू हम कर पाएंगे। ये पूरी प्लानिंग हमारी चल रही है। अगर अभी आपने जो कहा है और जो गुड न्यूज आपने बताया है आपके एक्सपेंशन, कैन आई अज्यूम आप मुझे बताइए कि ये जो टफ ईयर है 2021 सबके लिए, आप कौन से नंबर पे क्लोज करेंगे? हम मैम देखो, हम लोगों ने जो पिछले किया उससे बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अभी पेपर मंगाया आपसे बात करते करते, हम लोगों ने दी 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, यानी कि हम यहाँ से जोड़ते हैं 2016 से हम देखते हैं तो हम लोगों ने इस साल हमने सबसे बेहतरीन किया है। चाहे वो अप्रैल में आप लेंगे, अप्रैल में हम लोगों ने काम किया 25% हम लोगों ने ज्यादा किया। मई की मैं बात करूं तो मई में थोड़ा सा फर्क इसलिए रहा क्योंकि ज्यादा एरिया में सब जगह पर लॉकडाउन था, तो जो सेंटर बंद रहे इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ रहा। फिर आप बात करेंगे जून में हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने 27% अतिरिक्त किया। यदि फर्स्ट क्वार्टर की आप बात करते हैं तो लगभग हम लोग 15 to 20% हम लोगों ने बढ़िया किया है और समय से, तो हमको भी भरोसा है। और इसी तरह से यदि जुलाई की बात करते हैं, जुलाई में हम लोगों ने पिछले जो 3-4 साल थे उससे हम लोगों ने 21% हम लोगों ने बेहतर किया है। ओके, तो नंबर मैं ले सकती हूँ कि बिटवीन 13 to 15,000 करोड़। आप उसको नंबर में कुछ भी ले लीजिए, आप लगाइए। लगभग हम लोगों ने पिछली बार 9 कर दिया था, 9 में 25% लगाया तो 11-12 तो हो ही जाएगा, इतना 12 तो हो जाएगा। जी 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 जी। कुछ स्व भी है ना, अभी हम लोगों ने कुछ स्व में भी शुरू किया, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। यदि हम दोनों को मिला करके देखते हैं तो एफएमसीजी में ऑयल भी हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हम 25 क्रॉस कर जाएंगे। कोरोनिल के बारे में बात करना है जो आपने लॉन्च किया और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ पूरे देश में, मीडिया में, आयुष के साथ, एज अ कोरोना वायरस ट्रीटमेंट वर्सेस एन इम्यूनिटी बूस्टर। कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमें ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा बोलने से बचना चाहिए। मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि लोग उसको इम्यूनिटी बूस्टर कहें, चाहे वो कोरोना के ट्रीटमेंट की औषधि कहें, परंतु कोरोना में काम करती है, कर रही है। और अब तक पहले तो हजारों की संख्या थी, अभी लाखों की संख्या है जो कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोनिल खा करके 100 सारी टैबलेट्स लेकर के नेगेटिव हुए। लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, परंतु जाकर के वो वहां पर भी अपनी गोली लेकर के जा रहे हैं। लोग क्वारंटाइन में बैठे हैं, वो पतंजलि की औषधियों को खा रहे हैं, इसीलिए कहीं पर भी डाउट नहीं है। जहां तक आती सिस्टम की बात, मैं कहता हूं कि आयुष के नाम पर, दूसरे नाम पर बदमाशी से, यहां तक भी मैंने प्रोडक्ट देखे हैं कि जो भारत सरकार का जो लोगो होता है, जो कोई यूज नहीं कर सकता अशोक का लाभ, उसको लगा करके आप दवाइयां बाजार में बिक रही है। आयुष मंत्रालय के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उनको नोटिस दे दें या उनको उनसे पूछें, जब हमने एक औषधि निकाली तुमको डाउट था तो तुम ये कह देना कि हम इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, जो आपने क्लेम किया है हम क्रॉस चेक करेंगे। क्यों नहीं किया आज तक? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं किया आपके हिसाब से? मैं यही पूछता हूं कि भाई आपको वही तो बातें थी कि हमने किया, या तो आप एक्सेप्ट करते, यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आप क्रॉस एग्जामिन करते।
तो आप कैसे ऐसे डिनाई कर सकते हो हम क्लेम कर रहे हैं तो नहीं कर सकते आप। और उसी प्रोसेस से हमने पूरा किया, और दुनिया की पहली हर्बल मेडिसिन है जो कोरोनिल हमारी जो है, जिसके अंदर जो गिले अश्वगंधा तुलसी कंपाउंड को लेकर के हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और सीटीआरआई में रजिस्ट्रेशन करा करके अप्रूवल लेकर के पूरे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए किया। इतना ही नहीं, हम लोगों ने वो पेशेंट्स भी कोई हमने बाजार में नहीं ढूंढे थे, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा भेजे हुए पेशेंट के ऊपर ही किया। करने के बाद में जब हमने रिजल्ट दिया तो इन्होंने सोचा नहीं था कि पतंजलि जैसी संस्था इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कर देगी। तो लोगों को इसके लिए जैसे कि ना कल्पना से बाहर की चीज थी, इसीलिए हल्ला गुल्ला मचाने का प्रयास किया, पर इस हल्ला ने लोगों के दिमाग में कोई नेगेटिविटी पैदा नहीं होने दी, परंतु इससे एक पॉजिटिविटी पैदा हुई और लोग खा करके ठीक हो रहे हैं। अब हमको कोरोनिल के लिए और स्वासारी के लिए बोलना नहीं पड़ता है, लोग अपने आप प्रचार कर रहे हैं। बोले भाई मैंने खाया था, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल फिट हूं, तुम भी खाओ। और यदि हमको इन दवाइयों से पैसा ही कमाना होता है ना, हम इसका कॉस्ट 500 रुपया नहीं रखते, हम 5000 भी रखते ना तो भी लोग खरीदते। तो हमारा पैसा मकसद नहीं था। हमने सोचा कि इस कोरोना की कठिन काल के अंदर में लोगों को तो मेडिसिन का कॉस्ट भी नहीं है, यदि आप रिसर्च का कॉस्ट जोड़ते हैं, बाकी साइंटिस्टों का खर्च जोड़ते हैं, जितने हम लोगों ने इसके पीछे काम किया, ये तो इसलिए लोगों को समझ में आ रहा है। 500 रुपए में चूर्ण की डिब्बी नहीं मिल रही है, तो कोरोना प्रिवेंशन के जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर जो दे रहे हैं ना चूर्ण और काढ़े, वो 500 रुपए के बिक रहे हैं। इतना रिसर्च होने के बाद में इतनी सस्ती मेडिसिन, वो भी इसमें 500 रुपए में लगभग 25 दिन की डोज है, 1 महीने की लगभग डोज हम दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज थी, लोगों ने इसे स्वीकार किया, लोगों का भरोसा बढ़ा है। और हमने इस कोरोना औषधि की वजह से हमारी चिकित्सालय में आयुर्वेद में फुटफॉल, जो हमारे स्टोर में फुटफॉल बढ़ा लोगों का। आपके स्टांस पे क्लियर है कि कोरोनिल खाने से कोरोना क्योर होएगा, बिकॉज आपने क्लिनिकली ट्रायल किया है। तो जो भी आप बोल रहे हैं, दुनिया जो भी बोले या जो भी लोग आपके साथ साजिश कर रहे हैं, आप बोल रहे हो आपके ट्रायल्स और आपके मेडिसिन पे कॉन्फिडेंट है कि ये क्योर करेगा, राइट? और इन टर्म्स ऑफ डिमांड, इज इट ट्रू कि यू आर सेलिंग क्लोज टू 1 लाख कोरोनिल्स पर डे? लगभग यदि एवरेज निकालते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने लगभग बेचा था, हम लोगों की क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम थी, अभी भी हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं यदि एवरेज निकालेंगे तो मेरे को लगता है कि हम लोग 1 लाख टैबलेट लगभग मतलब कि जो पैकेट्स हैं, डिब्बियां हैं, हम लोग लगभग सेल कर रहे हैं। On that note, प्रणाम आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज का मैप दिखाया। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहन और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद।